अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो जो मैंने बना रहा हूं ये कुछ दोस्तों के प्रॉब्लम्स थे जिन जो उनको पेश आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पे वीडियो बना दें। तो मैंने भी उनसे कहा कि आप वन बाय वन जो है ना अपने मसले अपने बता दें ये मुझे, तो मैं उस सब पे वीडियो बना दूंगा। तो 8 क्वेश्चन हैं जो मुझे जो है ना अच्छे लगे कि ये पेचीदा है, तो इन पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। और भी बहुत से थे तो मैंने उन पे बनाना मकसूद नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना मैं उस पे बना चुका हूँ वीडियोस, तो इसलिए टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा उन पे। तो सबसे पहले जो है ना एक दोस्त ने किया है सवाल के यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो हम किस पे अप्लाई करें, पहले यूनिवर्सिटी की साइट पे या CSE की वेबसाइट पे। ऑनलाइन पोर्टल जो होते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल दो जो है ना, एक यूनिवर्सिटी का अपना होता है, एक CSE का होता है। तो यूनिवर्सिटी का कभी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका नहीं होता, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका होता है अपनी यूनिवर्सिटी का फार्म ऑनलाइन। तो ये लाजमी नहीं है कि अगर जिसका नहीं कहा हुआ तो उसका जो है ना होगा, आपको मिल नहीं रहा। अगर नहीं लिखा हुआ तो मतलब कि उस यूनिवर्सिटी का नहीं है फार्म, ठीक है। ओनली सिर्फ CSE पे अप्लाई करना होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी का दोनों पे करना होता है। तो बेहतर जो उसका सवाल है कि हम CSE पे करें पहले या यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी की साइट पे पहले करें, सॉरी CSE की वेबसाइट पे पहले करें। क्योंकि CSE का फार्म जो है ना बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वो मांगते हैं कि यहाँ पे अपलोड करें, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कुछ नहीं भी मांगती, ठीक है। तो बेहतर यह है कि CSE पे पहले आप अप्लाई करें, ठीक हो गया। उसके बाद BSc रिज़ल्ट कार्ड लड़का पूछ रहा था कि एंड प्रोविजनल बोथ नोटराइज़ करवाएं या सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड। भाई रिज़ल्ट कार्ड और प्रोविजनल बोथ दोनों आपको जो है ना वो नोटराइज़ करवाने होंगे। अगर यहाँ पे तीन किस्म की कैटेगरीज आती हैं जो मैंने अपने जहन में सोची हुई हैं और हैं भी सही। पहले वो लोग हैं जिनके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों हैं, तो वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों करवाएंगे नोटराइज, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट तो है लेकिन डिग्री नहीं है, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी से सॉरी अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएंगे डिग्री की जगह, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। बेहतर तो यही है कि वो अर्जेंट निकलवा लें, अगर नहीं मिल रही तो प्रोविजनल भी ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये दो। और तीसरे नंबर पर वो आते हैं जो 7वें सेमेस्टर में हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, और वो बनवाएंगे होप सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड 7 सेमेस्टर तक का, ये दोनों नोटराइज करवाएंगे। प्रोविजनल वाले भी नोटराइज करवाएंगे और ये भी दोनों जो है ना नोटराइज करवाएंगे सब, क्योंकि ये नोटराइज के बगैर नहीं मानेंगे। जो भी होगा आपका रिज़ल्ट कार्ड हो, प्रोविजनल हो, होप हो, सब नोटराइज होना चाहिए दोनों ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट जो है ना वेरीफाई करवाएं, फ़ोटोकॉपी या सिर्फ एक ओरिजिनल को ही वेरीफाई नोटराइज करवा लें, उसी को फिर कॉपी करवाएं। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने अपने जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री या प्रोविजनल जो भी है उसको आपने करवाना है फ़ोटोकॉपी। वो फ़ोटोकॉपीज़ जो होती हैं ना उन जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे, मतलब कि मैं एक यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ, अपनी मैंने रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री की फ़ोटोकॉपी करवाई, उसको जाके नोटराइज करवा लिया, ठीक है। 2 सेट मीन्स के 2 ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ और 2 डिग्रीज की कॉपीज़, ठीक है। इनको नोटराइज करवा के सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करवा के वो मैंने एक यूनिवर्सिटी को भेजे। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए कॉपी जो है ना नोटराइज करवाएं। ये नहीं कि आप अपनी ओरिजिनल जो है ना वो डिग्री और नोटराइज पे स्टैंप लगवा लें नोटरी की, नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि नोटराइज बाहर के लिए होती है, पाकिस्तान में नोटराइज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, तो एडमिशन स्टार्ट कब होंगे, तो हम किस वक्त करें, इस तरह का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट नहीं है, वो कह रहा है कि स्टार्ट नहीं हुए तो हम क्या करें। तो आप वेट करें उस वक्त तक का, जब तक आप वहाँ पे डेडलाइन, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन नहीं शो होती कि ये इसकी डेट शुरू हो गई है और ये जो है ना इसका ऑनलाइन लिंक है, यहाँ पे आप अप्लाई करें। जब तक एडमिशन स्टार्ट की डेट नहीं आ जाती वेबसाइट पे, उस वक्त तक अप्लाई ना करें। किसी यूनिवर्सिटी का होता है कि वेबसाइट पे ना शो नहीं होता, तो उसका बेहतर हल यही है कि आप इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता करें, नीचे मेल लिखी होती है, उनको मेल करें, वो आपको डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है।
उसके बाद है जी पांचवा क्वेश्चन, 4 हो गए। पांचवा क्वेश्चन है कि अप्लाई करते वक्त आईडी कार्ड से काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा था कि जो भी अप्लाई कर रहा है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, सोचे भी नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक 7वां क्वेश्चन, सॉरी 6वां या 7वां है, मुझे भूल रहा है। रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कितनी कॉपीज अटेस्ट करवाएं? देखें, रिकमेंडेशन लेटर, प्रोविजनल और ये सब जो होता है ना, ये एक आप ओरिजिनल बनवाएंगे ये अपनी यूनिवर्सिटी से जाके। ओरिजिनल इस तरह के आपने प्रिंट निकलवा लिया, ठीक है, अपने उसके पास टीचर के पास जाएंगे जो आपको साइन करेगा प्रोफेसर, तो उसकी कॉपीज़ भेजनी है। वो एक ही होगा और उसकी कॉपीज़ करवा के आप हर यूनिवर्सिटी में उसकी कॉपी सेंड करें। ये नहीं कि आप एक मरतबा जो है ना जाएँ यूनिवर्सिटी में बनवा के यहाँ पे अप्लाई कर दें चना में, और अगली मरतबा दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी में से बनवाएं। इस तरह नहीं, एक बनवा लें, उसी की कॉपी करवा के जो है ना आपने सेंड करनी है। वो अपने पास ही रखना है ओरिजिनल, जो रिकमेंडेशन और प्रोफिशिएंसी प्रोविजनल जो भी होगा। ठीक है। उसके बाद एक दोस्त ने किया होता कि MOU साइन कर जो होती हैं, जिन MOU साइन जिनका हुआ होता है यूनिवर्सिटी से, तो उसके अंडर CSE, वो CSE के अंडर आएंगे या नहीं। देखें, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि B कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना है MOU जिसके साथ साइन हुआ है, अगर वो B कैटेगरी में आएगी तो आपकी 3 में काउंट होगी। जैसे ही आप CSE पे फॉर्म फिल होगा उस B कैटेगरी से, तो आपका एक फार्म जो है ना वो काउंट हो जाएगा। अगर उनकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ तो मतलब कि ये CSE के इस काउंटिंग में नहीं गिनी जाएगी। होप समझ आ गई उसकी आपको। ठीक है। तो उसके बाद है जी, एक दोस्त ने कहा बैंक एप्लीकेशन फ़ीस किस तरह जमा होती है? सीधी सी बात बताऊं यार, मैंने आज तक बैंक की फ़ीस पे नहीं की, और इसका बेहतर हल यही है कि आपका अगर कोई दोस्त है चाइना में, उससे कहें कि पे कर दे, आप उनके घर जमा करवा दें, जो जैसे भी आपका मुनासिब हो। तो बेहतर तरीका ये है, क्योंकि चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगते हैं पाकिस्तान में से। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल में इस तरह है कि आप बैंक में जाएं, बैंक में उनको जो स्लिप वगैरह होगी, जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन होता है, जो भी वेबसाइट होती है, इतना तो मैंने देखे हैं, तो वो उनको बताएं कि हमने इस तरह पे करनी है, तो वो आपको इसका हल बताएंगे, और बताएंगे भी सही कि इसका जो है ना ये इस तरह पे करना है, और वो आपको रेसिप्ट उससे लाजमी लें जो अपने घर पाकिस्तान में पे करना है। मुझे फुल आइडिया नहीं है कि किस तरह पे करनी है, बहरहाल मेथड इसी तरह का कुछ है, तो मैं आपको ऐसे काम का गलत गाइड नहीं कर सकता। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्यों आपको बताऊं कि इस तरह कर लें। तो आप अपनी ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करवा के तभी पे करें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर दिल करता है तो। ओके, अल्लाह हाफिज़, कीप इट।